11 लाख लोगों को रोजगार देने का भी राज्य सरकार ने रखा लक्ष्य, प्रक्रिया शुरू। तो फिर ये 72,000 क्या है? और आपको यहाँ पे जान करके आश्चर्य होगा, इंपोर्टेंट नोटिस में आप अगर देखेंगे दोस्तों तो सभी रोजगार दिया भी जा चुका है, तो बचा कहां है? और आप लोग अभी तक बेरोजगार ही बचे हुए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं क्या? और फिर आप यहाँ देख सकते हैं ललन सिंह जो है उपराष्ट्रपति से मिलते हुए। अब यहाँ थोड़ा सा नौकरी का गणित भी आप समझ ही लीजिए। क्या हम आपको बताएं कि यहाँ पे लाख से तो कम बात ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बताया गया कि सब रोजगार तो हम दे दिए हैं, बस 5 लाख बचा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। इसमें हम बताएंगे कि बिहार में कितना रोजगार आने वाला है और कितना बेरोजगारी खत्म होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ये बयान दे रहे हैं और खुद के बयान से वो पलटते हुए भी नजर आएंगे। ये सभी चीज को बारीकी से आप समझिएगा, तब आप तैयारी बिहार में सभी पोस्ट के लिए कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बिहार पुलिस का पद निकलने वाला है, बिहार दरोगा यानी कि एसआई का निकलने वाला है, बिहार टीचर का बहुत सारा वैकेंसी निकलेगा, बिहार लेखापाल का निकलेगा, ग्रुप डी का निकलेगा, और भी बहुत सारा वैकेंसी जो पेंडिंग है वो निकाला जाएगा। आइए जानते हैं कि बिहार में 5.17 लाख नए पदों पर बहाली होगी। मतलब कि कितना? 5.17। अब ये सरकारी पद है कि प्राइवेट, आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नीतीश कुमार के द्वारा क्या बोला गया था। अभी वर्तमान की भी घटना है, कुछ पिछले दिनों की भी घटना है, ये जानते हैं। राज्य में नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। 16 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी रोजगार मिलेगी। कितना कहा गया यहाँ पे? 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार मिलेगा। शीघ्र ही 5.17 लाख सरकारी पदों पर बहाली होगी, यानी कि 5.17 लाख पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। बाकी जो 16 लाख कहा गया, इसमें आपको प्राइवेट यानी कि संविदा पर जो नौकरियां आती है उसमें भी बहाल किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 1.99 लाख सरकारी नौकरी संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, यानी कि ये प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई है। आगे बचा क्या है देखते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाया गया था। और आपको पता होगा कि जब नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय को लॉन्च किए थे, 2 को लॉन्च किए थे, उसी समय यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा वो वादा किए थे। आयोग को 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियां की अधियाचना विभिन्न आयोग को भेजी जाएगी। आगामी वर्ष में 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है। मतलब यहाँ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बता करके और बोला गया कि आगामी वर्ष में यानी कि 2025 में यहाँ पे 72,000 ही नियुक्ति होगा। अब इतना ही होगा। तो आप लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे 1.99 लाख, 5.17 लाख क्या है, आइए उसको भी हम लोग आगे समझते हैं। फिर यहाँ भी देखिए दोस्तों, कहा गया सीएम के द्वारा कि मिशन मोड में पूरा निर्देश को पालन करिए, मिशन मोड में नौकरी और रोजगार देने का काम करिए। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 11 लाख लोगों को रोजगार देने का भी राज्य सरकार ने रखा लक्ष्य, प्रक्रिया शुरू। तो फिर ये 72,000 क्या है, चलिए आगे समझेंगे हम लोग। परीक्षा में गड़बड़ी पर बनेगा सख्त कानून, यानी कि जो सेटिंग वगैरह होता है उस पर कानून बनने के लिए और अच्छे से एग्जाम लेने को कहा गया है। अच्छा, ये जो वैकेंसी आएगा दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, फायरमैन का, फॉरेस्ट गार्ड का, है ना, सिपाही का, दरोगा का, टीचर का, लेखापाल का, ये सब का सूचना आपको कहां से मिलेगा, कहां से आप सबसे ज्यादा अपडेट रह पाएंगे? तो आइए आपको हम बताते हैं। अपनी ज्ञान वेबसाइट है एक, वहां पे जाकर के आप सभी फॉर्म का अप्लाई डेट से लेकर के लेटेस्ट लिंक भी आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का वो वेबसाइट होगा जहां पे हर एक जितना भी नया वैकेंसी आएगा, ये एग्जाम डेट आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो सब चीज आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं करना है दोस्तों, बस इस वेबसाइट से जुड़ करके रहना है। यानी कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे दिए हैं, इसको संभाल करके रखिएगा, रोज 2-3 बार खोल करके देखिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है वहां पे मिल जाएगा। और उसको हम डिस्क्राइब भी कर देंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, फालतू जगह जाने से आप बच जाएंगे। सिंपल आपको गूगल पे जाकर के सर्च करना है दोस्तों, अपनी ज्ञान, APNIGYAN कर देना है, गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है सर्च बार में। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ यहाँ पे आपका पूरा वेबसाइट खुल जाना है। और जो भी अपडेट लिंक है, एडमिट कार्ड है, कुछ भी है, वो सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको सेव कर लेना है अपने मोबाइल में या लैपटॉप, आप जहां भी देख रहे हैं। और जो भी वैकेंसी आता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, बिहार पुलिस का जो न्यू अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा वैकेंसी क्या है, कैसे है और क्या उसमें बोला गया है। अभी ही कुछ दिन पहले 78,000 का जो नोटिस आया है उसका पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताया गया है कैसे। और जैसे ही अप्लाई लिंक वगैरह आता है यहाँ पे दे दिया जाएगा और आप उसको देख भी सकते हैं। पेपर कटिंग भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, जो कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा, सहूलियत होगा, ज्यादा जगह भटकना नहीं पड़ेगा आपको। और सटीक आपका मेरा चैनल पर, आनंद स्टडी ऑनलाइन पर भी मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन यहाँ पे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे वीडियो भी मेरा मिल जाएगा, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। किसी भी वैकेंसी के डिटेल्स देखने में आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको समझ गए, सेव कर लीजिएगा, लिंक
डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी है, वहां से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो चलिए आपको हम बता दिए कि ये सभी फॉर्म को आपको कहां से फिलअप करना है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पे दोस्तों। तो आगे यहाँ पे क्या कहा नीतीश कुमार ने, प्रदेश में 12 लाख नौकरी 22 लाख रोजगार मिलेगा। कितना, अब ये 12 लाख हो गया नौकरी, जो कि सरकारी नौकरी का बात कहा जा रहा है, और फिर यहाँ 22 लाख हो गया। समझ में नहीं आ रहा कितना ये लोग देंगे। बाकी आगे देखते हैं। नीतीश सरकार सरकारी नौकरी और रोजगार को अपने लक्ष्य से काफी आगे बढ़ा चुकी है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया। और आपको यहाँ पे जान करके आश्चर्य होगा, इंपोर्टेंट नोटिस में आप अगर देखेंगे दोस्तों, तो सभी रोजगार दिया भी जा चुका है, तो बचा कहां है, और आप लोग अभी तक बेरोजगार ही बचे हुए हैं। नीतीश कुमार जानते हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखिए। अब 12 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, मतलब पहले 10 लाख था, तो अब 12 लाख। लाख से कम तो बात ही नहीं हो रहा है। लेकिन आगे पढ़िए, मुख्यमंत्री ने कहा 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 24 लाख रोजगार उपलब्ध भी करा दिया गया। क्या आपको मिला? नहीं मिला, आप अभी तक बेरोजगार हैं। 10 लाख लोगों को और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां 24 लाख लोग कौन है, हम उसको देखना चाहते हैं। 10 लाख नौकरी देने की जो बात कही गई थी, उसमें भी 7.16 लाख को नौकरी दे दिया गया। अब आपको मिला? नहीं मिला। अब बचा कितना? तो 10 लाख का बात कहा गया, 7.16 लाख दे दिया गया, तो 2-3 लाख नौकरी बचा हुआ है। अब उसी में से आना है। तो बात हो रहा है 12 लाख 15 लाख से कम नहीं, लेकिन बचा हुआ मात्र 3 लाख ही है। उसमें भी ये कब देंगे ये भी पता नहीं है। ठीक है, तो यही बात आपको समझना होगा कि किस तरह से कितने वैकेंसी का इंतजार कितने दिनों तक आपको करना चाहिए। 10 लाख की जगह आप 12 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, तो 3 लाख बचा हुआ था, तो 5 लाख अब आएगा नौकरी। तो लगभग आप देखिए कि 5 लाख ही नौकरियां अभी आनी है, जिसमें मैक्सिमम टीचर का होगा, फिर आपका कांस्टेबल लेवल का होगा, फिर दरोगा का होगा, बाकी लेखापाल का होगा। यही सब मिलाकर के आपको दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस के तौर पर था, आपको हम समझा दिए। इसके लिए आप लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देंगे नीतीश कुमार। मतलब क्या हम आपको बताएं कि यहाँ पे लाख से तो कम बात ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे बताया गया कि सब रोजगार तो हम दे दिए हैं, बस 5 लाख बचा हुआ। ठीक है, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग को क्या समझ में इससे आता है। यहाँ देखिएगा 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा गुरुवार को आजादी के दिन 78वें सालगिरह ऐतिहासिक गांधी मैदान से कर दिए थे नीतीश कुमार। उन्होंने कहा 2020 में 7 निश्चय जो आया था, उसी में कहा गया था 516 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 2 लाख पद नियुक्त प्रक्रिया हो चुकी है। ऐसे में कुल 12 लाख लोगों को अगले साल तक नौकरी मिल जाएगी। 12 लाख, अब यहाँ पे हो रहा है 5 लाख और यहाँ पे फिर 12 लाख हो गया। तो इसी प्रकार से मिला करके आप देखिएगा तो कुछ अस्थायी पद, ठीक है, और कुछ अस्थायी पद भरे जाएंगे, जिसको मिलाकर के सरकार कहेगी आपको नौकरी दे दिए। और अभी तक किसी भी वैकेंसी का पूर्ण होने का किसी भी तरह से कोई संभावना भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिहार एसएससी का अभी तक एग्जाम लटका हुआ है, बिहार सिविल कोर्ट का आपका एग्जाम अभी तक लटका हुआ है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम मतलब हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक देने रहा है। बहुत सारा चीज है जो कि आपको हम बताते ही रहते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें कानून का राज कायम, यहाँ पे 42,481 थी, अब बढ़ करके 10 लाख हो चुकी है। पुलिस बल की संख्या बताई जा रही है कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। मतलब पहले 2005 में 42,000 था, अब 1,10,000 हो गया है। बढ़िया है, स्वास्थ्य में भी सुधार किए हैं। अच्छा, यहाँ भी वैकेंसी निकला है, उसको भी जोड़ा जाता है। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं ललन सिंह जो है उपराष्ट्रपति से मिलते हुए। अब यहाँ थोड़ा सा नौकरी का गणित भी आप समझ ही लीजिए। जब इतना समझ लिए हैं, उल्लेखनीय है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 5,16,000 नियुक्तियों की जा चुकी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1,99,000 नियुक्ति पत्र वितरण किए के लिए तैयार है, नियुक्ति पत्र भी दिया गया। साथ ही 5,17,000 नियुक्तियों के विरुद्ध यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। यानी कि 5,16,000 प्लस 1,99,000 प्लस 5,17,000 कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य 2024 से 25 तक रखा गया है। जिसमें से बात तो साफ है यहाँ पे कि यहाँ पे 5,16,000 दे दिया गया, बाकी फिर 1,99,000 दे दिया गया, लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है। और आप पूरा इंतजार कर रहे हैं कि लाख से कम तो वैकेंसी आने रहा है, जिसमें भी आएगा। और जबकि आपको बता दें दोस्तों, आपको सिंपल सा हम अगर समझाना चाहें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका वैकेंसी कितना आने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि कांस्टेबल लेवल में लगभग 20,000 पद देखा जाएगा, 19,000, 18,000, 20,000 के लगभग में। दरोगा में आपका 1,500 से भी कम पद होगा। ठीक है, उसके बाद लेखापाल में लगभग 6,000 पद होगा। ठीक है, ग्रुप डी में भी लगभग 10,000 के करीब अंदर ही पद होगा। तो इतना ही पद हो रहा है, फिर लाख में बात कैसे किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में बोलिए कि 2026-27 में हम फिर से सरकार में आएंगे
तब देंगे। तो ये साफ साफ बोलिए ना कि 2025 में आप ये सब पूरा करने वाले हैं, ठीक है। बाकी 78,000 पद का जो लेटेस्ट खबर है वो आप यहाँ पे देखे होंगे, आपको हम खुद भी बताए थे कि 78,000 पुलिसकर्मियों की 6 माह में होगी नियुक्ति, अब ये 78,000 हो गया। और आपको यही 78,000 कुछ दिन पहले कितना दिखेगा पता है? देखिए क्या लिखा गया, राज्य में 1,22,703 पुलिसकर्मियों की जल्द बहाली होगी। अब बताइए किस पर आप भरोसा करिएगा? 1,22,703 और यहाँ पे लिखा गया फिर 78,000। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले ना बोले, बस वैकेंसी निकालने से मतलब हम लोग को मतलब वैकेंसी निकालते रहिए और उसको पूरा प्रक्रिया करते रहिए, आपका बात का तो भरोसा है नहीं। दूसरा चीज 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी। तो ये सभी चीज देखने में तो अच्छा लगता है, इंतजार करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन नहीं आता है फॉर्म तो गुस्सा भी उतना ही आता है। खाली पड़े 1,22,703 पद भरे जाएंगे, ठीक है। बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत हो चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, बाकी पर जल्द बहाली होगी। तो फिर 72,000 क्यों बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आया। तो यही सब तरह से ये अपडेट दे रहे हैं, मिला करके कुल यही अपडेट है दोस्तों कि आपका जो बहाली है वो आपका 2024 के लास्ट में कुछ देखा जाएगा, फिर 2025 के शुरुआत में कुछ देखा जाएगा, और बहुत ज्यादा बहाली भी नहीं आना है, लेकिन हाँ जो भी आएगा उसमें आप लोग को सक्सेस करना है, नहीं तो फिर ये बहाली कब देखा जाएगा। और अगर गलती से नीतीश सरकार हार गया और दूसरा सरकार बन गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगा, जो भर्ती हो भी रहा है वो सब भी आपका अटकते हुए दिखेगा। तो ये सभी भर्ती के लिए आपको हम अपडेट देते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। बाकी इसका सिलेबस हो गया, इसका डिटेल्स हो गया, वैकेंसी आएगा तो वो सब कुछ हम बताएंगे ही आपको, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। सभी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करके रखिएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन को। टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या नॉर्मल भी आप टेलीग्राम पे जाते हैं अपना, वहां पे सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको फ्री का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन है, फायदा उठाते हैं, आप भी उसको ज्वाइन करके जरूर रखिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पे करना यही है कि जाकर के इस वेबसाइट से भी आप जुड़ जाइए। जुड़ना नहीं है, बस इसको सेव रखना है ताकि कोई भी अपडेट आए तो कोई किसी वैकेंसी का आपके सामने आ जाए और हम बताएं तो आप यहां से जाकर के अप्लाई लिंक भी यहां पे मिल जाएगा, फॉर्म वगैरह भी आप यहां से भर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।